नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम DMLT फर्स्ट ईयर के साथ साथ DMLT सेकेंड ईयर की क्लासेस भी अपने इसी YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर रेगुलर बेस पर अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं एसके DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए पैथोलॉजी की क्लासेस रेगुलरली अपलोड करता आ रहा हूं। और दोस्तों आज का जो अपना क्लास रहेगा वो रहेगा दोस्तों अपने DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं पेरिफेरल ब्लड फिल्म यानी कि PBF के बारे में। ये टॉपिक भी एक अच्छा टॉपिक है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको स्टेन के बारे में थोड़ी सी समझना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्टेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज अपन PBF के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से पेरिफेरल ब्लड फिल्म को अपन बनाते हैं, क्या क्या इसके अंदर होता है, कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर अपने को पढ़ने होंगे, वो सारी चीज़ें आज अपन अपने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जितने भी आपके साथी हैं उनके लिए इस वीडियो सेशन को शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारी ये क्लासेस ले सकें और वो भी अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन अपना रिजल्ट बना सकें और अपनी अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो सकें। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास में नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर, या फिर जैसे कहूँ मैं वैसे, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, कि एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहे हैं तो हम तैयारी किस चीज़ की करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम हो या ना हो, यदि आप रेगुलर बेस में अपनी क्लासेस ले रहे हैं, यदि आप रेगुलर बेस में अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ही अच्छा है। इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके आपको इस जो ये कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का जो अपना वीडियो है वो है पेरिफेरल ब्लड फिल्म के बारे में, और देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके स्पेसिमेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके अपन देखेंगे प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होगा, और इसके बाद में अपन इसके अंदर देखेंगे आइडल ब्लड फिल्म, आइडल ब्लड फिल्म क्या होती है, और नेक्स्ट इसके अंदर होगा प्रिकॉजिशंस, यानी कि इसके अंदर क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं। आइए अपना फर्स्ट पॉइंट आज अपन देखते हैं, जिसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले पेरिफेरल ब्लड फिल्म का इंट्रोडक्शन क्या होगा। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये इसका इंट्रोडक्शन और ये इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अपना फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। सेकंड पॉइंट है अपना इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो दोस्तों अपन इसको समझते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल के बटन पर क्लिक कर देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। देखिएगा इंट्रोडक्शन, PBF का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो आइए, PBF प्रिपरेशन इज द यूजफुल टेक्निक फॉर द हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हेमेटोलॉजिकल की इन्वेस्टिगेशन। हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं, हीम प्लस लॉजी, यानी कि ब्लड के अध्ययन में जो टेक्निक होती है ये PBF की, ये एक यूजफुल टेक्निक होती है इसके इन्वेस्टिगेशन यानी कि इसकी जांच पड़ताल के लिए। ये तो होता है इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन। ये देखिए, ये जो कुछ पॉइंट्स जो मैं लिखाता हूँ, इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मेरे जितने भी टेस्टेज मैंने आज तक परफॉर्म किए हैं वो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं उन टेस्टेज को परफॉर्म करता हूं। और दोस्तों आपने अगर प्रोसीजर को भी देखा होगा तो प्रोसीजर के अंदर भी मैं एक पॉइंट लगा करके उसकी एक एक लाइन को आपको क्लियर कराता हूं। तो इससे इस चीज़ के पीछे मेरा एक मोटिव रहता है, वो चीज़ आप ढंग से समझ लें कि इसके पीछे आखिर होता क्या है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि प्रोसीजर में भी मैं लाइन बाई लाइन लिखता हूँ, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। हम इसको पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा ये मैं आपसे लास्ट में बात करता हूँ। तो देखिएगा रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। इसके अंदर अपन को एक ग्लास स्लाइड चाहिए। स्प्रेडर, स्प्रेडर क्या होता है, देखिएगा ये क्या होती है, एक ग्लास स्लाइड होती है। स्प्रेडर के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक क्या होती है, ग्लास स्लाइड होती है, बट इसका जो शेप होता है वो ग्लास स्लाइड से थोड़ा सा हटके होता है। कुछ इस प्रकार से इसका क्या होता है, शेप होता है, ठीक है ना।
ब्लड सैंपल चाहिए, ग्लव्स चाहिए और अपने को क्या चाहिए, एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि आपको आज इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि हमें पेपर में जो करना है वो कैसे करना है और हमारा पॉइंटों के माध्यम से जो भी अपन काम कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में और सैंपल के बारे में। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो अपन स्पेसिमेन का यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर स्पेसिमेन हमें चाहिए कैपिलरी ब्लड हो या फिर ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड हो। यदि दोस्तों आपने इस ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ब्लड यानी व्हाट इज दिस ईडीटीए एंटीकोगुलेंट से क्या होते हैं, यदि ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से इस एंटीकोगुलेंट के टॉपिक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों हर टेस्ट के अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसके अंदर अपन स्पेसिमेन की बात करते हैं और उसमें हमें इस चीज के बारे में जिक्र करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए, ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए हमें हर टेस्ट के हिसाब से अलग अलग चीज़ों का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपने एंटीकोगुलेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। फटाफट से आप इसे लिखें। नेक्स्ट अपन इसके प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रोसीजर को थोड़ा सा पढ़ने से पहले एक बार अपन प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि आखिर इसका प्रोसीजर होता क्या है। तो एक बार आप जो मैंने पढ़ाया है उसको माइंड में रखते हुए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के बारे में अपन यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने को एक क्या चाहिए, ग्लास स्लाइड को अपन को लेना है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ग्लास स्लाइड है। ठीक है, अपन ने क्या ले लिया, एक ग्लास स्लाइड को ले लिया। ये जो ग्लास स्लाइड है ये स्टरलाइज होनी चाहिए, ये ग्रीस फ्री होनी चाहिए, यानी कि इसको अच्छे से साफ कर लेना है, अच्छे से स्टरलाइज कर लेना है, तब हमें ये क्या लेनी है, ग्लास स्लाइड को लेना है। उसके बाद में क्या करना है, ये हमारे पास में दोस्तों क्या है, इसके अंदर ब्लड का सैंपल है, ब्लड सैंपल। ठीक है, इस ब्लड सैंपल में से ड्रॉपर की सहायता से एक दो बूंद लेनी है और उस बूंद को हमें दोस्तों यहां पर क्या करना है, रख देना है। ये क्या है, ब्लड है। गौर से देखिएगा दोस्तों, इसको समझना इसको अच्छे से, क्योंकि ये यदि आपको समझ में आ जाता है तो आपको स्टेन को समझने में परेशानी नहीं होगी। ये ब्लड रख दिया, ये हमने ग्लास स्लाइड ले ली, ये हमने ब्लड था, इसके अंदर से हमने 2-3 ड्रॉप यहाँ डाल दिया, 1 ड्रॉप डाल दिया। अब उसके बाद में क्या करना है, एक हमने इंस्ट्रूमेंट्स में लिखा था रिक्वायरमेंट में स्प्रेडर, तो स्प्रेडर लेंगे। देखिएगा ये अपना क्या है, स्प्रेडर है। ठीक है, क्या है ये अपना स्प्रेडर। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको समझें, स्प्रेडर और जो ये ग्लास स्लाइड है इसके बीच का जो कोण होना चाहिए, इसका जो एंगल होना चाहिए वो 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। ठीक है, 30 to 45 डिग्री का होना चाहिए। इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा पीछे खींचना है, स्प्रेडर को थोड़ा सा पीछे खींचना है और यहां से इस ड्रॉप को स्प्रेड करते हुए आगे ले जाना है और क्या बना देना है, एक स्मीयर का निर्माण करना है। देखिए इसको जब अपन आगे की ओर खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी क्या होगी, इमेज होगी, वो आप यहां देखें। ये थी अपनी ग्लास स्लाइड, यहां अपने रखा था ब्लड, यहां आपका ब्लड था। तो जब इस पर हमने स्प्रेडर को लगाया तो इसकी कुछ इस प्रकार से क्या बनी, कंडीशन बनती है। ठीक है, ये क्या बन गया, एक स्मीयर का निर्माण हो जाता है और इस स्मीयर को क्या करना पड़ता है, हमें इसको ड्राई करने देना है और उसके बाद में इसको अपन आइडियल स्मीयर देखते हैं। ये होता है इसका प्रोसीजर, ये होती है इसकी सारी कहानी। आप इसमें से कुछ बनाना चाहते हैं तो फटाफट से बनाएं और नेक्स्ट अपन इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये होता है इसका प्रोसीजर, ये इसकी होती है लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसका कहता है टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है। उसके बाद में पुट ऑन ड्रॉप ऑफ ब्लड, उसके ऊपर एक ड्रॉप लेनी है और उसके ऊपर क्या कर देना है, पुट कर देनी है ऑन द ग्लास स्लाइड, ग्लास स्लाइड पर जो हमने ग्लास स्लाइड ली थी। एट वन एंड ऑफ द ग्लास स्लाइड, एक एंड पर रखना है, फर्स्ट एंड पर रखना है, दूसरे एंड पर नहीं रखना है। होल्ड एन अनदर ग्लास स्लाइड
हमें दूसरी स्लाइड लेनी है, यानी कि दूसरी स्लाइड क्या होगी अपनी, स्प्रेडर होगा। एंड टच एट द, और टच करना है एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्लाइड अगेंस्ट द ड्रॉप ऑफ ब्लड मेकिंग एंगल 30 डिग्री टू 45 डिग्री। 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का एंगल बनाते हुए उस स्प्रेडर से उस ब्लड के ऊपर रखना है, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, स्लाइटली पुश, और स्लाइटली उसे पुश करना है इट बैकवर्ड, बैकवर्ड की तरफ थोड़ा सा पीछे खींचना है, और फिर उसको क्या करना है, आगे की ओर स्प्रेड कर देना है बैकवर्ड, सो दैट द ड्रॉप इज स्प्रेड इवनली, स्प्रेड हो जाएगी इवनली द एजेस ऑफ द स्प्रेडर, स्प्रेडर के एजेस से वो पूरे स्लाइड पर क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। नाउ द ब्लड इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली एंड एयर ड्राई इट, और उसे क्या करना है, हमें उसे सुखाना है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, आइडल ब्लड फिल्म और प्रिकॉजिशन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये 2 पॉइंट आइडियल ब्लड फिल्म और प्रिकॉजिशंस, ये क्या होते हैं इसके देखिएगा। फर्स्ट देखें, आइडियल ब्लड फिल्म, जो हमारी ब्लड फिल्म बनती है ये टंग शेप की होती है और इसके पास में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हेड ये वाला, टेल ये वाला, और बॉडी इसकी बीच वाली। इसको आप बनाएं अच्छे से, क्योंकि अगर आप इनको लिख करके आते हैं तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिकॉजन्स, यानी कि क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो द स्लाइड शुड बी क्लीन एंड ड्राई डस्ट फ्री, जो अपन स्लाइड यूज में लेते हैं वो क्लीन होनी चाहिए और दोस्तों डस्ट फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है एजेस ऑफ स्प्रेडर शुड बी फ्री फ्रॉम क्रेजेस, यानी कि वो स्मूथ होने चाहिए। एजेस जो हैं अपने वो कैसे होने चाहिए, उसके स्मूथ होने चाहिए, यानी कि उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए जब अपन उसे स्प्रेड करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे लिख लें। अपन बात करते हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट्स जो अपन लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, वो देखिएगा अभी आप फटाफट से लिख लें इसको। चलिए देखिएगा दोस्तों, अब अपन बात करते हैं उस चीज़ के बारे में कि अपन का ये जो पॉइंट वाइज लिखना, अपन का प्रोसीजर के अंदर भी कुछ पॉइंट लगाना, अपना प्रिकॉजिशन के अंदर कोई पॉइंट लगाना, इनका क्या कारण है और हम क्यों इस प्रकार से आपको ये परफॉर्म कराते हैं। तो दोस्तों मेरी इस बात को आज ही ध्यान रखना। आज के बाद चाहे मैं आपको ये चीज़ बताऊं या ना बताऊं, बट आपको आज ही इस चीज़ को समझ लेना है कि यदि आप इन पॉइंट्स के माध्यम से किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों मैं आपसे गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपका एक भी नंबर कटना बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि आपको फुल बटे फुल नंबर मिल सकते हैं। आपका जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन 8 से 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। RUHS में 8 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, RPMC में 10 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसमें से यदि आप फर्स्ट पॉइंट डालते हैं इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में इसके अंदर इंट्रोडक्शन की 2 लाइन भी लिख देते हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट के पास में कुछ ना कुछ है, वास्तव में वो कुछ जानता है। और दोस्तों अगर आप इनको पॉइंट वाइज लिख करके आते हैं, ये पॉइंट लिखा, यहाँ के बाद में इसको थ्योरी लिख दी, रिक्वायरमेंट लिखी, पॉइंट लगा करके रिक्वायरमेंट लिख दिया, स्पेसिमेन लिखा, पॉइंट लगा करके स्पेसिमेन लिख दिया, प्रोसीजर पॉइंट लगा करके प्रोसीजर को समझा दिया, यहाँ पे एक क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया, आइडेंटिकल को पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया, अपना प्रोपोजिशंस होते हैं उनको पॉइंट्स के माध्यम से समझा दिया। तो दोस्तों इससे उस बच्चे की कॉपी में फ्रेशनेस होती है, उस स्टूडेंट की कॉपी में ऐसी फ्रेशनेस होती है कि अगले वाले का जो माइंड होता है वो अलग ही डाइवर्ट हो जाता है और वो सोचता है कि बच्चे ने पॉइंट्स के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, इतने अच्छी तरीके से इसको लिखा है कि उसको कॉपी भी भरी हुई दिखाई देगी आपकी। आपको उतना ही लिखना है जितना वो पूछता है, और दोस्तों ये आपके लिए जितना कराया जा रहा है ये बहुत ही सफिशिएंट है। तो इसीलिए आप इन्हें आसानी से अच्छे से पढ़ें ताकि आपको आपके एग्जाम में कोई भी कठिनाई ना आए। और दोस्तों यदि आप पॉइंट्स के माध्यम से लिख करके आते हैं तो गारंटी के साथ आपको फुल बटे फुल नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, एक नई अच्छे क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि दोस्तों आप अभी तक
हमारे YouTube चैनल पर नए हों और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच।